साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो इस वक्त दिल्ली और मुंबई दोनों ही ऐसी जगह बनी हुई है जहां पर राजनीतिक पारा बेहद आसमान पर है। राजनीतिक तौर पर दोनों ही जगह सुर्खियों में है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो हुआ वो तो सबने देखा, मगर मुंबई में जो हो रहा है वो भी किसी से छिपा नहीं है। अब नेताओं का काम तो राजनीति करना ही होता है, इसके लिए वो भले ही साम दाम दंड भेद को भी अपना ले। मुंबई में शिवसेना और बीजेपी आमने सामने हैं। हनुमान चालीसा विवाद, हमले वाली पॉलिटिक्स चरम पर चल रही है और इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी भी मुंबई पहुंच चुके हैं। अब मोदी के मुंबई विजिट को लेकर महाराष्ट्र की सरकार में काफी खलबली मची हुई है और इसी खलबली का नुकसान जेल में दिन काट रहे नवाब मलिक को भुगतना पड़ सकता है। तो क्या होने वाला है मोदी के मुंबई विजिट के दौरान? नवाब मलिक को लेकर क्या बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है और मंत्री पद छीनने की खबर ने मलिक को किस कदर परेशान कर दिया है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो इस वक्त मुंबई की राजनीति में काफी उथल पुथल मची हुई है। शिवसेना और बीजेपी आमने सामने हैं। सरकार के मंत्रियों पर जांच एजेंसियां घेरा डालकर बैठी हुई है। ऐसे में मोदी के मुंबई दौरे पर सबकी नजरें हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को यानी आज ही मुंबई पहुंच चुके हैं और वहां पर पहले लता मंगेशकर अवार्ड से नवाजे जाएंगे। अब मोदी का मुंबई आना कई नई खलबली मचा सकता है। कहने को तो मोदी अवार्ड से सम्मानित होने के लिए मुंबई पहुंचे हैं, मगर मोदी के विजिट की खबर से ही सियासी महकमे में काफी उथल पुथल मच गई है। खबरें तो यहाँ तक है कि आनन फानन में एक सीक्रेट मीटिंग भी आयोजित हुई है और ये मीटिंग नवाब मलिक को लेकर हुई है। सूत्रों की माने तो मोदी के मुंबई विजिट से ठीक पहले शिवसेना और एनसीपी के बड़े नेताओं के बीच एक गुप्त बैठक हुई है जिसमें नवाब मलिक समेत कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो जब से नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है तब से ही बीजेपी लगातार शोर मचा रही है कि मलिक को मंत्री पद से हटाया जाए। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के तमाम विधायक विधानसभा के बाहर और अंदर मलिक को लेकर काफी हंगामा कर चुके हैं। बीजेपी की तरफ से लगातार एक ही मांग उठ रही है कि नवाब मलिक से मंत्री पद वापस लिया जाए, क्योंकि मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और डी गैंग से रिश्तों के संगीन आरोप हैं। अब अभी तक तो एनसीपी इस मामले पर बिल्कुल चुप थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तरफ से कहा गया था कि वो मलिक से मंत्री पद नहीं लेंगे। इसी बीच मलिक के विभागों के कार्यभार को कई लोगों में बांट दिया गया, मगर मलिक से मंत्री पद वापस लेने को एनसीपी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मगर अब खबरें आ रही है कि नवाब मलिक से बहुत जल्द मंत्री पद भी छीन सकता है। जी हाँ, जब से सुप्रीम कोर्ट ने मलिक को अंतरिम राहत देने से इनकार किया है तब से ही लगातार खबरें आ रही हैं कि मलिक से कैबिनेट मंत्री पद को वापस ले लिया जाएगा। और सामने तो ये भी आया है कि मलिक को मंत्री पद से बर्खास्त करने को लेकर शिवसेना और एनसीपी के बीच एक गुप्त बैठक भी हुई है और उसी बैठक में ये सब तय किया गया है कि मलिक से मंत्री पद ले लिया जाए और मलिक की जगह किसी और को मंत्री पद सौंप दिया जाए ताकि विरोधी पार्टियों का मुंह बंद हो जाए। क्योंकि विरोधी पार्टी बीजेपी पिछले 2 महीने से लगातार नवाब मलिक को हटाने की मांग कर रही है, मगर पहले शिवसेना और एनसीपी को लग रहा था कि मलिक को जल्द ही जेल से बाहर निकालने में वो सफल हो जाएंगे, मगर लगातार सभी कोर्ट मलिक की रिहाई को खारिज कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद तो कोई विकल्प भी नहीं बचा है। इसी बीच ईडी ने भी 5000 पन्नों की जो चार्जशीट समय से पहले दाखिल करा दी है, उससे भी मलिक की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। हो सकता है कि अब तो वो दिन भी जल्दी देखने पड़ जाएं, जिसमें मलिक को कोर्ट की कंटिन्यू कार्रवाई का भी सामना करना पड़े। आरोपों पर बहस हो, आरोपों को लेकर कोर्ट फैसला दे और फिर सजा की भी तैयारी हो। तो ऐसे में दोनों पार्टी मिलकर मलिक को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में हैं। अब इस मीटिंग की बातें सूत्रों के हवाले से बाहर आ रही हैं और ये बातें और इस मीटिंग का सीधा असर नवाब मलिक के पॉलिटिकल करियर पर पड़ेगा और उनके परिवार और उनके समर्थकों पर पड़ेगा। अब मंत्री पद छीनने की खबर से हर किसी को झटका लग सकता है। वहीं खबरें तो ये भी आ रही है कि ऑर्थर रोड जेल में नवाब मलिक तक भी ये खबरें पहुंच चुकी है। उन्हें भी भनक लग चुकी है कि अब वो ज्यादा दिन तक मंत्री नहीं रहेंगे और जेल में उन्हें भी अब सामान्य बंदियों की तरह ही रहना पड़ेगा।
तो आपको क्या लगता है, क्या वक्त आ चुका है कि मलिक से मंत्री पद वापस ले लिया जाए, या फिर महाराष्ट्र सरकार को अनिल देशमुख वाली जल्दबाजी नहीं दोहरानी चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो मनी लॉन्ड्रिंग, डी गैंग से रिश्ते, टेरर फंडिंग जैसे संगीन आरोपों के आरोपी नवाब मलिक जेल से बाहर निकलने के लिए तड़प उठे हैं। मगर अफसोस कि अब मलिक के बाहर आने के सारे रास्तों पर कानून का शिकंजा बुरी तरह कस चुका है। मलिक के बाहर आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। पहले उम्मीद थी कि उच्चतम न्यायालय मलिक को रिहाई दे देगी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई तो दूर की बात, मलिक के केस में दखल देने से भी मना कर दिया। और इस इनकार की जैसे ही जेल में दिन काट रहे मलिक को खबर लगी तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। दरअसल 22 अप्रैल को सुबह से ही मलिक को बेचैनी हो रही थी, क्योंकि दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की मौजूदगी में मलिक की याचिका पर सुनवाई होनी थी। अब मलिक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी रास्ता था जिसके जरिए मलिक को जेल से आजादी मिल सकती थी। इसीलिए नवाब मलिक 22 को सुबह से ही काफी बेचैन नजर आ रहे थे। मगर कहीं न कहीं नवाब मलिक को पूरा भरोसा था कि सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका को स्वीकार कर लेगी और उन्हें तुरंत रिहाई मिल जाएगी, उन्हें जेल से आजादी मिल जाएगी। सामने आया है कि 22 अप्रैल को दिन में कई बार नवाब मलिक ने जेल के स्टाफ से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है क्या। बार बार पूछा कि क्या मुझे लेकर किसी तरह की खबर टीवी पर चल रही है, मगर जेल के स्टाफ ने हर बार ना में ही जवाब दिया। सूत्रों की माने तो दोपहर तक मलिक बिल्कुल ठीक थे, मगर शाम होते होते उनकी घबराहट चरम पर पहुंच गई और मलिक ने फिर गुस्से में सवाल करना शुरू कर दिया। जिसके बाद जेल के ही किसी स्टाफ मेंबर ने मलिक को सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहाई देने से मना कर दिया है। सूत्रों की माने तो जेल स्टाफ के मुंह से ये बात सुनकर मलिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। हालांकि मलिक ने कहा कुछ नहीं, मगर उनके चेहरे और आंखों से गुस्सा साफ छलक रहा था। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट का है तो मलिक तो क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोच्च न्यायालय है। सूत्रों की माने तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के करीब 1 घंटे बाद मलिक की लीगल टीम के 2 लोग भी उनसे मिलने ऑर्थर रोड जेल में पहुंचे। हालांकि उस वक्त जेल में मिलने का समय लगभग खत्म हो चुका था, मगर फिर भी वकीलों को कुछ मिनट की मुलाकात मलिक से करने की इजाजत मिल गई। मगर मलिक तो गुस्से में थे, क्योंकि मलिक को पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला पता चल चुका था। लिहाजा मलिक ने वकीलों से मिलने से ही मना कर दिया। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर ऑर्थर रोड जेल से आ रही है कि वकील उनसे मिलने आए, मगर मलिक ने गुस्से में उन्हें वापस लौटा दिया, उनसे मुलाकात नहीं की। लाख समझाने के बाद भी मलिक ने वकीलों से किसी तरह की बात नहीं की और दोनों ही वकीलों को जेल से बेरंग लौटा दिया। सामने आया कि वकीलों के जाने के बाद नवाब मलिक चुपचाप अपनी सेल में जाकर कुर्सी पर बैठ गए। खबरें हैं कि इसके बाद मलिक के घर से रात का खाना आया, मगर मलिक ने खाना लेने से भी मना कर दिया। जेल सूत्रों की माने तो जेल के कर्मचारी खाने को मलिक की सेल के पास जमीन पर रखकर चले गए, मगर खबर है कि मलिक ने खाना वहां से उठाया ही नहीं। यानी मलिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इतने दुखी थे कि उन्होंने ना तो वकील से मुलाकात की और ना ही घर से आया खाना खाया। अब यहाँ तक तो ठीक था, मगर खबर ये भी है कि मलिक ने जेल भर रात में पैरों के दर्द की शिकायत भी की, क्योंकि मलिक ने खाना नहीं खाया और दवा नहीं ली, तो इस वजह से मलिक के पैरों का दर्द और सूजन बहुत ज्यादा बढ़ गया। खबरें हैं कि मलिक दर्द और बेचैनी की वजह से रात भर अपनी सेल में इधर से उधर टहलते रहे, वो रात भर सो नहीं पाए। अब समय का चक्र देखिए, जो व्यक्ति 2 महीने पहले तक कैबिनेट मंत्री के तौर पर विराजमान थे, वो कुछ ही दिनों में बेबस और लाचार से हो गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के रिहाई से इनकार करने के बाद तो मलिक की हालत और ज्यादा खराब हो गई है। तो आपका नवाब मलिक की इस हालत पर क्या कहना है? क्या 62 साल के मलिक पर ज्यादा ही अत्याचार हो रहा है, या फिर कोर्ट बिल्कुल सही फैसला सुना रही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।